नील ने मोहित के हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और वहां से एक कुर्सी ले जाकर कियारा को उस पर बैठा दिया। धीरे धीरे उसने बॉक्स से कॉटन निकालकर कियारा के हाथों और पैरों पर लगी चोटों को साफ करना शुरू किया। कियारा उसकी मासूमियत से उसे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में किसी अजीब से जादू का असर हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील उसके लिए इतना खास क्यों लगने लगा था। माही, जो ये सब देख रही थी कि मन की स्थिति कुछ और ही थी। नील जख्म साफ कर रहा था कि तभी वहां पर कई इंपोर्टेड कारें आकर रुकती हैं। कारों के देखते ही सबके गले सूखने लगते हैं, लेकिन नील पर कोई असर नहीं होता। वह कियारा की चोटों को साफ करते हुए उसके लिए बैंडेज लगाने में जुटा रहता है। एक लंबा चौड़ा आदमी जो अपने सर पर बाल नहीं रखता था और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, एक ब्लैक कार से उतरता है। उसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहना हुआ था और हाथ में सिगार पकड़े हुए था। वह सिगार का एक कश लेते हुए तनु की ओर बढ़ता है, जबकि पीछे उसके साथ और भी कई लोग कार से बाहर निकलते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि वसीम था। उसके नाम से ही अच्छे अच्छे लोग डरकर कांपने लगते थे। नील की टीम के लोग भी उसकी उपस्थिति से दहशत में थे, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हटते, नील के पास खड़े रहते हैं। माही घबराई हुई थी और तनु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, माही, मैंने अपने सीनियर्स से बात की, पर वे वसीम भाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे। लेकिन चिंता मत करो, मैंने नील के दोस्त अभिषेक को बुला लिया है। उसका इन सब लोगों के साथ उठना बैठना है, वह नील को बचा लेगा। यह सुनकर भी माही की चिंता कम नहीं होती। वह उदासी से नील को कियारा के चोटों पर बैंडेज लगाते हुए देखती है। कियारा को आसपास क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह बस नील को देखे जा रही थी। उधर वसीम नेहा के पास पहुंचता है और कहता है, और नेहा जी, कैसे याद किया हमें? नेहा वसीम को पहले से जानती थी, जब उसने अपने व्यवसाय के रास्ते में आने वाले कुछ लोगों को हटवाने के लिए वसीम से संपर्क किया था। वसीम नेहा के लिए उसके दुश्मनों को खत्म करता था और नेहा वसीम के कई अवैध हथियारों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाती थी। मल्होत्रा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की वजह से यह काम आसानी से होता था, इसलिए नेहा और वसीम का एक व्यावसायिक संबंध था। नेहा वसीम को देख बहुत खुश थी। वह उसके पास जाकर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो वसीम भाई। वसीम मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नेहा जी, आप भाई मत बोलिए, यह तो हर्ट करता है। यह सुनकर नेहा हंसते हुए जवाब देती है, क्या करूं, आप वसीम भाई के नाम से ही पॉपुलर हो तो मुंह से निकल ही जाता है। वसीम हंसते हुए पूछता है, तो बताइए नेहा जी, किसके गृह दशा बिगड़ गई है? हम अभी ठीक कर देते हैं। नेहा, जो सामने घुटनों पर बैठे नील की ओर इशारा करती है, कहती है, वो है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को पीछे से मारकर बेहोश किया और अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। मैंने आपका नाम लिए तो बोला कि मैं किसी वसीम से नहीं डरता। आप खुद ही देखिए कैसे बैठा हुआ है, एक बार भी आपको देखा नहीं। उसमें बहुत घमंड है, बस उसका घमंड तोड़ना है। हाँ, पर उसे जान से मत मारना, वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर वसीम एक और कश लेकर नील की ओर देखते हुए कहता है, अरे नेहा जी, ऐसे चूजे को सबक सिखाने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? अगर पहले बताया होता तो मेरे कुछ आदमी ही ये काम कर देते। चलो कोई बात नहीं, अभी आया हूं तो मैं ही वसीम का डर दिखाता हूं। ये कहते हुए वह अपना हाथ हवा में उठाता है और एक आदमी उसके हाथ में गन पकड़ाता है। वसीम वो गन लेकर नील के काफी पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजर माही और तनु पर पड़ती है तो वह हैरानी से कहता है, क्या है, क्या बात है? आज यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं। फेमस प्रोड्यूसर माही मल्होत्रा और हमारी एसीपी साहिबा भी यहाँ हैं। अरे, कहीं आप मुझे अरेस्ट तो करने नहीं आई? ये कहते हुए वह हंसने लगता है, लेकिन अचानक गंभीर हो जाता है और कहता है, अबे ओ चूजे, इधर देख, तेरा बाप खड़ा है। नील पर उसका कोई असर नहीं होता। कियारा नील का हाथ हटाते हुए कहती है, नील, वो वसीम है। यह सुनकर नील कुछ नहीं बोलता, बल्कि कियारा को घूर कर देखता है। कियारा अपने हाथ को नील के हाथ से हटा लेती है और नील एक आखिरी बैंडेज लगाते हुए पीछे मुड़ता है। तभी वहां एक तेज आवाज सुनाई देती है। एक रेड लैम्बोर्गिनी तेजी से आती है और अचानक ब्रेक लगाती है। वसीम, जो पीछे मुड़कर देखता है, उस कार से एक जवान लड़का उतरता है। उसे देखकर वसीम तुरंत पहचान लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। अभिषेक को देख तनु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और माही के दिल में एक आशा की किरण जागती है। अभिषेक वसीम के पास पहुंचता है तो वसीम उसे गले लगाते हुए कहता है, अरे अभिषेक भाई, तुम यहाँ कैसे?
बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। एक मिनट, अब ये मत बोलना कि तुम उस चूजे को बचाने के लिए आए हो। देख भाई, तुम भी जानते हो कि अपने धंधे में ऐसा नहीं होता। वसीम के सामने अभिषेक की पहचान देख नेहा का चेहरा एकदम उतर गया था। उसकी आंखों में डर की छाया थी। जब वसीम ने अभिषेक के लिए अपनी आखिरी लाइंस बोली तो नेहा की उम्मीदें टूट गई। माही और तनु का चेहरा भी सख्त हो गया। उन्हें लगा था कि अभिषेक की पहचान के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वसीम तो अभिषेक की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अभिषेक, जो हमेशा की तरह हंसता खेलता था, ने तनु की ओर देखकर कहा, अरे नहीं यार, मैं तो यहां किसी और से मिलने आया था। वह यह कहकर तनु और माही के पास चला गया। तनु ने मजाक करते हुए अभिषेक के पेट पर एक मुक्का मार दिया। तुमको मैंने यहां डेट के लिए नहीं बुलाया था, नील की मदद के लिए बुलाया था, उसने कहा। इस पर अभिषेक ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहो तो डेट के लिए भी चल सकते हो। इससे माही का गुस्सा भड़क उठा। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है और तुम्हें मस्ती मजाक सूझ रहा है। इस पर भी अभिषेक का मुस्कान नहीं गई। तभी वसीम ने नील की ओर धमकी भरे लहजे में कहा, अबे ओ चूजे, बेहरा है क्या? क्या सुनाई नहीं देता तुझे? देख, अपुन की खोपड़ी मत संका, नहीं तो यही तेरा खेल खत्म कर दूंगा। इस बार वसीम की बात सुनकर नील अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने पलटा, उसकी गुस्से से लाल आंखें वसीम की आंखों से मिली। वसीम ने नील को देखते ही घबराकर अपने हाथों से सिगार और गन दोनों नीचे गिरा दिए। अभिषेक वहां मुस्कुराता रहा, जबकि तनु, माही, कियारा और नेहा सभी के चेहरे पर हैरानी थी। फिर अचानक वसीम घुटनों पर आ गया और सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। यह दृश्य देखकर माही शॉक में थी। तनु मुस्कुराते हुए अभिषेक की ओर देखती है, मन ही मन सोचती है, यह कौन है? नील मेरे लिए एक मिस्ट्री बनता जा रहा है और यह अभिषेक सब जानता है, तभी उसने नील की मदद नहीं की। कियारा भी हैरान थी, लेकिन उसे खुशी थी कि नील को कुछ नहीं हुआ। वसीम ने जब अपनी गन उठाई तो सभी घबरा गए, लेकिन वसीम ने अपनी गन नील की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी गलती माफी लायक नहीं है, ये लीजिए और मुझे मेरी सजा दे दीजिए। नील ने चारों ओर देखा, सबकी नजरें उस पर थी। नेहा उसे गुस्से से देख रही थी। नील वसीम के पास गया और गन उठाकर कहा, उठो वसीम, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वसीम ने नील की बात मानकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। नील ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे किसी बात की नाराजगी नहीं है, पर अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो जरूर होगी। वसीम ने चारों ओर देखा और समझ गया कि नील का क्या मतलब था। वह गन लेकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। तभी नेहा ने उसे गुस्से में कहा, वसीम, कहां जा रहे हो? जो काम दिया है उसे पूरा करो। इस पर वसीम की मुठ्ठियां भिंच गई। उसने नेहा को घूरते हुए कहा, अभी मुझे यहां से जाने को कहा गया है तो तुम बच गई, वरना आज तेरी खैर नहीं थी। पंगा लेने से पहले देख लिया करो कि सामने वाला कौन है। यह बोलकर वसीम वहां से चला गया और नेहा एक क्षण के लिए हैरान रह गई। फिर उसने एक गुस्से भरी नजर नील पर डालते हुए वहां से चली गई। नील जैसे ही पीछे मुड़ता है, कियारा, माही और तनु उसे घेरे हुए खड़ी थी। उनकी सवालिया नजरें उसके चेहरे पर थी। नील थोड़ा घबराया हुआ था। अभिषेक मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, वसीम भाई को बिना कुछ बोले डराने वाले के चेहरे पर डर, क्या बात है? तभी माही नील के सामने आकर कहती है, क्या था ये? वो वसीम भाई तुमसे इतना डर क्यों रहा था? नील ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, शायद मेरे जैसे हैंडसम चेहरे को देखकर उसका मन बदल गया हो। यह सुनकर कियारा जोर जोर से हंसने लगी। कियारा की हंसी सुनकर नील भी मुस्कुराने लगा, लेकिन माही ने कियारा को घूर कर देखा, जिससे कियारा तुरंत चुप हो गई। वह माही की ओर देखते हुए बोली, सॉरी मैम। माही भी हंसने लगी और वहां सब हंस रहे थे। इसी दौरान वसीम अपनी कार में बैठा था। उसके सबसे करीबी आदमी ने उसके पास आकर बैठते हुए पूछा, सर, ये सब क्या था? आप उस लड़के के आगे क्यों झुके? कौन था वो? वसीम के चेहरे पर एक तरह का सदमा था। उसने सामने देखते हुए डरी हुई आवाज में कहा, वो कोई इंसान नहीं, चलती फिरती मौत है। मैं दुनिया में किसी से भी पंगा लेने की सोच सकता हूं, पर उससे नहीं। यह सुनकर उसका आदमी चौंक गया और पूछा, है कौन वो जिससे आप इतना डर रहे हैं? किंग। यह नाम सुनते ही वसीम की आंखों में मौत का खौफ था। कार में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर उस नाम का डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही कार ड्राइव कर रहे आदमी ने किंग का नाम सुना, उसकी कार डिसबैलेंस हो गई और वह एकदम से ब्रेक लगा देता है।
उस कार में एक अजीब सा डर और खामोशी थी। वसीम को कुछ दिनों पहले का मंजर याद आने लगता है। उसकी आंखों में उस रात का खौफनाक मंजर तैरने लगता है। वह रात जब उसने किंग का सामना किया था। क्या हुआ था उस रात को और कैसे जानता है वह नील को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Yeah.